अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, ठीक है। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन क्लास 7 कंप्यूटर। आपकी ये क्लास 7 की कंप्यूटर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट ओपन करके सिलेबस बता देते हैं PA2 का। तो आप जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए और PA2 का सिलेबस देख लिए। जैसे कि हमने पहले भी मार्क करा रखा था बच्चों कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये दो चैप्टर आपके PA2 में आएंगे, जिसमें से हमने बताया था चैप्टर नंबर 6 हमने पार्ट 6 और 7 में कराया था। क्या चैप्टर नंबर 6 हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है पार्ट 6 और 7 में। चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा PA2 का वर्किंग विद लेयर इन फ्लैश, ये पार्ट नंबर 8 और 9 में कराएंगे हम, ठीक है। दो एक ही पार्ट में बन सकता था, मगर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी तो छोटी छोटी आधे घंटे की 45 या 30 मिनट की वीडियो दो होंगी हमारी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 वर्किंग विथ लेयर इन फ्लैश, फ्लैश के अंदर लेयर के साथ काम करना, ये हमें पढ़ना है। पेज नंबर 68 पर हमारा मौजूद है। तो पेज नंबर 68 ओपन कर लिए बच्चों और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पेज नंबर 68 वर्किंग विद लेयर। हर बार की तरह ये जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें काम करना होता है वो क्या है, पहला हमारा पार्ट लिखना, दूसरा हमारा डेट लिखना। तो पार्ट तो आपको पता ही है, पार्ट नंबर हमारा पहला है। चैप्टर नंबर 6 हमारा पार्ट 6 और पार्ट 7 में ख़त्म हुआ है, तो हमारा ये पार्ट 8 में स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पर पार्ट 8 लिख रखा है, आपको भी पार्ट 8 लिखना है। हमने यहाँ पर डेट लिख रखी है, मतलब ऑप्शन छोड़ रखा है डेट का। ये आपको खुद करना है, हमें नहीं करना है, ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डेट उस दिन की लिखनी होती है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है। मतलब अब अगर मैं पार्ट 8 पढ़ा रहा हूँ तो पार्ट 8 की वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उस दिन की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपको ये काम खुद करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सारे काम करने के बाद आ जाते हैं हम अपनी रीडिंग पर। चैप्टर नंबर 7 है हमारा वर्किंग विद लेयर्स इन फ्लैश, फ्लैश के अंदर हमें लेयर्स के साथ काम करना है। लेयर क्या है, ये सब क्या है, हमें पढ़ना है। चलिए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट वर्किंग विद लेयर्स इन फ्लैश। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ पाएंगे कि हम लेयर के साथ काम करना सीख पाएंगे फ्लैश के अंदर। लेयर को ऐड करना, हाइड करना, लॉक करना यूजिंग मास्क लेयर, मास्क लेयर को यूज़ करके लॉकिंग लेयर, ठीक है। उसके बाद रोटेटिंग एनिमेशन विद मास्क टेक्निक, मास्क टेक्निक को यूज़ करके हम जो है मास्क टेक्निक को यूज़ करके हम एनिमेशन को रोटेट कर सकते हैं, वो रोटेट करना सीखेंगे यूजिंग अनियन स्किन्स। ओनियन लिखा है बच्चों, जो हमारा प्याज होती है उसे हम ओनियन कहते हैं। तो अनियन स्किन्स टूल होता है, उसे यूज़ करना हम सीखेंगे इसके अंदर। 1 बाय 1 हमसे ये सारे काम करेंगे। पहला है हमारा वर्किंग विद लेयर्स, लेयर के साथ वर्किंग करना। चलिए, लेयर इन फ्लैश हेल्प अस टू अरेंज एंड स्टोक अवर आर्ट वर्क। ये कह रहे हैं लेयर जो हमारे फ्लैश के अंदर होता है वो हमें अरेंज और आर्ट वर्क को स्टोक करने में और अरेंज करने में मदद करता है। क्या बच्चों? जो हमारे फ्लैश में क्या हमारे फ्लैश के अंदर जो लेयर होता है, जो हम लेयर इतनी देर से कह रहे हैं वर्किंग विद लेयर, लेयर के साथ काम करना है। तो लेयर के साथ हम काम करके करेंगे क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो लेयर के अंदर हम फ्लैश के अंदर जो लेयर होता है हमारा, इससे हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और आर्टवर्क को और स्टैक करते हैं, ठीक है। अरेंज करते हैं और स्टैक करते हैं। दीज लेयर्स इन फ्लैश वर्क लाइक अ क्लियर पीस ऑफ फिल्म अरेंज इन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। क्या कह रहे हैं ये जो लेयर्स हैं बच्चों, क्या ये जो लेयर्स हैं हमारे फ्लैश के अंदर, ये किस तरीके के काम करती है, वर्क लाइक अ क्लियर पीसेस ऑफ फिल्म। ऐसा लगता है कि क्लियर साफ सुथरी पीसेस हैं, टुकड़े हैं फिल्म के, जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज किए हों, एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज किए हुए हों। वी यूज़ दीज लेयर्स टू स्टैक आर्ट वर्क एंड एनिमेशन ऑन द स्टेज। और हम ये लेयर्स इसलिए यूज़ करते हैं, किस लिए, आर्ट वर्क को स्टैक करने के लिए, एंड एनिमेशन ऑन द स्टेज, और स्टेज पर एनिमेशंस करने के लिए, ठीक है। स्टेज पर जो एनिमेशंस हैं उन्हें स्टैक करना, आर्टवर्क को स्टैक करना या एनिमेशंस करना, ये सारे काम हम किसके लिए ये सारे हम किससे करते हैं, लेयर से। अलाउइंग देम टू एग्जिस्ट टुगेदर विजुअली, क्या करके कि हम उन सबको टुगेदर एक साथ विजुअली हम जो है एग्जिस्ट कर पाएँ, उसे अलाउ करते हैं एग्जिस्ट टुगेदर विजुअली, बट टू बी एडिटेड और मूव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर। एक साथ तो विजुअली दिखाई देंगे, एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, मगर एक साथ हमें क्या एडिट नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एडिट और मूव कर पाएँ, हम इस तरीके से उसे अलाउ करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर पाएँ, एडिट हो पाएँ, इस तरीके से हम उसे अलाउ करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये हमारा लॉक और अनलॉक लेयर है, ये हमारा क्या है, शो हाइड बटन है, ये हमारा ऐड गाइड लेयर है ये वाला। उसके बाद इंसर्ट लेयर बटन है हमारा ये, फिर उसके बाद डिलीट लेयर बटन है। ये अलग अलग मतलब आपको कुछ बटन्स हैं, यहाँ पर टूल्स बने हुए हैं अलग अलग। देखिए मैंने बताया था ये सिलेक्शन टूल है, और यहाँ पर हमारा ये ऐसी लूप है, फिर यहाँ पर हमारा ऐसे ही है, फिर ये हमारा है, ठीक है। ये सारे हमारे पेंट बकेट सब आपको मैंने समझा चुका हूँ पिछले चैप्टर में, ठीक है। क्लिप आर्ट में भी आपने ये सीखा है कि क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सिलेक्टिंग अ लेयर को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। पहला है टू मेक अ लेयर एक्टिव। अगर आपको कोई लेयर एक्टिव बनानी है, वी आइदर सिलेक्ट द लेयर इन द टाइमलाइन और सिलेक्ट स्टेज बट ऑप्शन। या तो फिर हम लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं टाइमलाइन में जाके, या सिलेक्ट स्टेज ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर, कहाँ पर, इन द लेयर, वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
द एक्टिव लेयर इज़ हाईलाइटेड इन द टाइमलाइन। जो आपकी एक्टिव लेयर होगी वो हाईलाइटेड होने लगेगी टाइमलाइन के अंदर। क्या? टाइमलाइन के अंदर जो आपकी एक्टिव लेयर होगी वो आपकी हाईलाइटेड होने लगेगी। यहाँ पर देखिए लेयर 1 आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है इस तरह से। यहाँ पर पेंसिल आइकन है, अलग अलग आइकन्स भी आपको मौजूद होते हैं। टाइमलाइन इन द टाइमलाइन एंड इज शोन विद अ पेंसिल आइकन। और वो जो आपको एक्टिव लेयर होगी वो आपके टाइमलाइन में नज़र आ रही होगी और वो पेंसिल आइकन से नज़र आ रही होगी। तो ये जो पेंसिल आइकन आपका यही है, यही आपका टाइमलाइन है, ठीक है। यही आपका क्या है, एक्टिव लेयर है जिस पर आप काम कर रहे हैं। तो जो एक्टिव लेयर है वो आपकी टाइमलाइन में, ये आपकी टाइमलाइन है, इसके अंदर ही आपकी एक्टिव लेयर दिख रही है। और किससे दिख रही है? पेंसिल आइकन से नज़र आ रही है। किससे? पेंसिल आइकन से नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर आइए पेज नंबर 68 पर टॉप पर देखिए, एडिंग आ लेयर, लेयर को ऐड करना। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू ऐड अ लेयर। ये कह रहे हैं अगर आपको लेयर ऐड करनी है तो उसके स्टेप्स हैं। पहला है स्टेप्स, क्लिक द लेयर दैट विल कम अप बिलो द न्यू लेयर। सबसे पहले आपको उस लेयर को क्लिक करना है जो कि आपके न्यू लेयर के नीचे आएगी, ठीक है। दैट विल कम अप, कहाँ पर? कम अप द न्यू लेयर, बिलो द न्यू लेयर। स्टेप 2, क्लिक प्लस साइन ऑन द लेयर मीनू। क्लिक के साथ साइन लेयर मीनू पर जाके आपको क्लिक करना है, या अगर वो नहीं कर रहे हैं आप तो उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन है स्टेप 3, राइट क्लिक ऑन एनी लेयर एंड सेलेक्ट इंसर्ट लेयर। आपको कोई सी भी लेयर को राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा इंसर्ट लेयर, उसे आपको क्लिक कर देना है, इंसर्ट लेयर। स्टेप 4, अ न्यू लेयर कम्स अप इंस्टेंटली। जैसे आप इंसर्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट का मतलब लगाना, तो आप इंसर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपकी नई लेयर एक फ़ौरन के फ़ौरन इंसर्ट होकर आ जाएगी। कम्स अप, क्या? अ न्यू लेयर कम्स अप, वहाँ पर एक नई लेयर कम्स अप होकर आ जाएगी इंस्टेंटली, फ़ौरन के फ़ौरन। डिलीटिंग अ लेयर, अगर आपको डिलीट करनी है लेयर कोई, ठीक है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू डिलीट अ लेयर। ये कह रहे हैं अब ये स्टेप्स आपके नीचे दिए हुए हैं। किसी लेयर को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले स्टेप फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द लेयर दैट यू डिज़ायर टू डिलीट। सबसे पहले आप उस लेयर को राइट क्लिक करो जो कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं। क्या? आपने उस लेयर को सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर लेयर 3 और नीचे कुछ और है, तो हमने लेयर 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। 2 लेयर है, देखिए इस तरह से 2 लेयर है यहाँ पर, एक लेयर 3 लेयर और दूसरी है, यहाँ पर दिख रहा नहीं है। इन्होंने लेयर 3 डिलीट करना है तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट डिलीट लेयर, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आएंगे, इंसर्ट लेयर, हाइड अदर, लॉक अदर, शो ऑल, डिलीट लेयर। तो डिलीट लेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगी? अ लेयर डिसअपियर फ्रॉम द टाइमलाइन। जो आपकी टाइमलाइन है ये, इसके अंदर से आपकी लेयर वाली गायब हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लेयर 3 इन्होंने सेलेक्ट कर रखी है तो लेयर 3 गायब हो जाएगी जैसे आप डिलीट पे सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर डिलीट लेयर पे क्लिक कर देंगे। फिर है रीनेमिंग अ लेयर, लेयर को रीनेम करना है तो क्या करना है, कैसे करना है? रीनेम करने में बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है ये सब। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू रीनेम अ लेयर। ये कह रहे हैं ये स्टेप्स दिए हुए हैं, इसके ज़रिए आप जैसे जैसे ये स्टेप्स बताए हैं ऐसे करेंगे तो आप उसका रीनेम कर सकते हैं। पहला स्टेप, डबल क्लिक द लेयर नेम। सबसे पहले लेयर नेम पे डबल क्लिक करना है। क्या? डबल क्लिक करना है लेयर नेम के ऊपर। लेयर नेम जो आपका लेयर 3 लेयर 1 आपका आ रहा है, इसे आपको डबल क्लिक करेंगे, वैसे ही टाइप अ न्यू नेम, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लिखने का, वो आप कीबोर्ड की मदद से नया नाम लिख दिए। उसके बाद एंटर, जो आपके कीबोर्ड पे लिखा होता है, कीबोर्ड पे एंटर का बटन होता है, वो प्रेस करना है। द लेयर्स नेम इज अल्टर्ड। तो जो आपका लेयर 3 नाम था, आपने यहाँ पर लेयर कुछ भी लिख दिया, लेयर अल्फा, लेयर बीटा, लेयर गामा, लेयर सी, लेयर डी, लेयर ए, या कुछ भी नाम लिख दिया उसका, ठीक है। माई लेयर, माई फैमिली लेयर, कुछ भी आपने, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, माई पिक्चर, माई डॉक्यूमेंट, जो भी आपने नाम सेव करा है वो करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद जो नया नाम होगा वो आ जाएगा, पुराना नाम हट जाएगा। हाइडिंग अ लेयर, किसी लेयर को हाइड करना है, अगर आपको छुपाना है, आप नहीं चाह रहे वो लेयर, तो आपको हाइड करना है। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू हाइड अ लेयर। अब इसके स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं लेयर को हाइड करने के। स्टेप फर्स्ट है क्लिक ब्लैक बटन बीनीथ द आई आइकन कॉलम। ये कह रहे हैं जो आपका आई आइकन कॉलम होता है, आँख वाला आइकन कॉलम होता है, क्या? जो आपका आई आइकन कॉलम होता है, वहाँ पर क्या करना है आपको, उसके नीचे ब्लैक बटन दिया होता है। क्या? ब्लैक बटन दिया होता है आई आइकन के नीचे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्रॉस एक्स, यहाँ पर देखिए क्रॉस बन के आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक क्रॉस का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? एक क्रॉस का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे क्या होगा? क्रॉस मार्क्स द लेयर ब्लड एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर बिकम्स इनविजिबल। जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या, जो आप, जैसे आपने क्रॉस मार्क कर लिया लेयर बुलेट पे, उससे क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे लेयर में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लेयर के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ऑन द लेयर, ऑब्जेक्ट्स जो होंगे लेयर पर, वो सारे के सारे इनविजिबल हो जाएंगे, मतलब दिखाई नहीं देंगे, मौजूद होंगे मगर दिखाई नहीं देंगे, हाइड हो जाएंगे। लॉकिंग अ लेयर, लेयर को लॉक करना। लॉकिंग तो बहुत ही आसान है, लॉक का साइन वहाँ पर मैंने बताया था बना हुआ है, लॉक अनलॉक लेयर, ठीक है। शो हाइड बटन, शो और हाइड बटन जो था हमारा वो भी, तो हाइड वाला बटन कौन सा, ये वाला छोटा सा बना जो,
पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर आपको थर्ड दिख रहा होगा। 1, ये हमारा 1 2 3, ये लॉक है हमारा ताले के बराबर में, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गए। अब क्रॉस कर दिए तो हाइड हो जाएगा। अब आया हमारा लॉकिंग अ लेयर को लॉक करना। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू लॉक अ लेयर। ये कह रहे हैं आपके नीचे यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, इन्हें फॉलो करो लॉक करने के लिए, लेयर को लॉक करना है। अगर लॉकिंग अ लेयर में क्या है देखिए, स्टेप फर्स्ट, अंडर द पैडलॉक आइकन, ये जो आपका पैडलॉक आइकन है इसके अंदर क्लिक द लेयर्स बुलेट पे आपको क्लिक कर देना है। लेयर्स बुलेट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद द लेयर इज़ नाउ लॉक, जो आपकी लेयर होगी वो लॉक्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लॉक बना हुआ आ रहा है, ताला बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर, यानी ये अब लेयर हमारी लॉक्ड है। यहाँ पर देखिए एक डॉट बने हुए हैं, ये डॉट बने हुए हैं, इसी डॉट पे आप जब इसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी ये डॉट, इसके नीचे हमारा डॉट है, तो यानी हम इसे लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा इससे, जैसे हम इस वाले डॉट पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, टू अनलॉक अ लेयर क्लिक द लेयर्स पैडलॉक आइकन। और अगर दोबारा आपको लेयर को अनलॉक करना है तो दोबारा से आपको उसी पैडलॉक आइकन को क्लिक कर देना है। ठीक है, दोबारा से, तो आपका वो अनलॉक हो जाएगा। फिर पेज नंबर 70 ओपन करिए, नेक्स्ट पेज नंबर 70, यूजिंग मास्क लेयर। ये मास्क लिखा होता है, मास्क पढ़ते हैं बच्चों, के साइलेंट होता है हमारा। ठीक है, यूजिंग मास्क लेयर को यूज़ करना। मास्किंग इज़, अब यहाँ पर मास्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, मास्किंग इन फ्लैश इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद अ शेप और शेप्स टू रिवील और हाइड पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ फ्लैश आर्टवर्क। इसमें क्या है, मास्किंग का मतलब होता है फ्लैश के अंदर कि हम जो है शेप के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, टू रिवील और हाइड पार्ट्स, कुछ पार्ट्स ऑफ पीसेस को, किसके, जो हमने फ्लैश आर्टवर्क किया है उसके अंदर कुछ पार्ट्स को छुपाना या रिवील करना, जाहिर करना, बाहर लाना। आर्टवर्क मच लाइक सीइंग द आउटसाइड थ्रू अ स्मॉल विंडो इन योर हाउस। जैसे कि ऐसा लगता है कि अब आप अपने बड़े घर की बड़ी सी दीवार से अब छोटी सी खिड़की से झांक रहे हैं, इस तरीके से उसे रिवील करना या बंद करना, उसे ढकना। द विंडो साइज रिस्ट्रिक्ट वाट यू कैन व्यू व्हेन यू आर इनसाइड। आपको दिखता होगा कि आप विंडो के पास नहीं खड़े हैं, आप कमरे में दूर खड़े हैं और विंडो दूर है, तो विंडो से सिर्फ वही हिस्सा देख पाएंगे जितनी बड़ी विंडो होती है। मगर आप अगर विंडो के करीब पहुंच जाते हैं और अपनी गर्दन बाहर निकाल के, अपना सर बाहर निकाल के झांक कर देखेंगे तो आपको सारा एरिया नज़र आएगा। इसी तरह से मास्किंग का यूज़ होता है कि हाइड करना और रिवील करना। ठीक है, जो हम फ्लैश आर्टवर्क कर रहे हैं उसको, पार्ट्स को हाइड करना, छिपाना और रिवील करना। फ्लैश फीचर्स आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेयर। जो फ्लैश का फीचर्स है, जो फ्लैश है हमें वो स्पेसिफिक काइंड का एक लेयर फीचर्स करता है, हमें पहुंचाता है, कॉल्ड अ मास्क, जिसे हम कहते हैं मास्क। एंड इट्स कंटेंट आर यूटिलाइज टू सिलेक्टिवली रिवील और हाइड। और इसका कंटेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिलेक्टिवली रिवील करने के लिए और हाइड करने के लिए एनिमेशन को, या हमारा जो आर्ट वर्क है दूसरे लेयर पर हम जो काम कर रहे हैं उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो फ्लैश रॉक यहाँ पर दिया है, टाइपिंग द टेक्स्ट फ्लैश रॉक्स। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप फर्स्ट, पहले ऑन अ न्यू लेयर सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड टाइप अ फ्यू वर्ड्स ऑन द लेयर। सबसे पहले न्यू लेयर पे गए, वहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। यहाँ पर इन्होंने टाइप क्या किया है, फ्लैश रॉक। फॉर एग्जाम्पल वी टाइप फ्लैश रॉक इन अ कैपिटल लेटर, इन्होंने कैपिटल लेटर में फ्लैश रॉक टाइप किया है बच्चों। स्टेप 2 क्या होगा, स्विच टू सिलेक्शन टूल में गए, हमें पता है सिलेक्शन टूल कहाँ पर है, एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। चूज़ मॉडिफाई अ कन्वर्ट टू सिंबल। उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, मॉडिफाई अ कन्वर्ट टू सिंबल, और प्रेस द F8 की। या तो फिर अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिलेक्शन टूल में जाके F8 की पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। F8 की कीबोर्ड पे शॉर्टकट है हमारा ये, टू चेंज द टेक्स्ट टू अ न्यू ग्राफिक सिंबल। उससे क्या होगा, हमारा सिंबल है जो नई ग्राफिक सिंबल्स में चेंज हो जाएगा, हमारा जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है, हमारा फ्लैश रॉक है वो डिफरेंट हो जाएगा। स्टेप 3, इन द कन्वर्ट टू सिंबल में जब गए डायलॉग बॉक्स में, सिलेक्ट ग्राफिक, वहाँ पर लिखा आएगा ग्राफिक्स, सेलेक्ट ग्राफिक को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टाइप डाउन लिस्ट। वहाँ पर एक टाइप डाउन लिस्ट खुल के आएगी। ठीक है, उसके अंदर ग्राफिक को सिलेक्ट करने के बाद एंड एंटर अ नेम फॉर द सिंबल इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद नेम टेक्स्ट बॉक्स में जाके आपको नेम, उस सिंबल का नाम आपको टेक्स्ट बॉक्स में जाके नेम एंटर कर देना है। स्टेप 4 क्या होगा हमारा, पोजीशन द टेक्स्ट ऑफ द स्टेज टू द लेफ्ट सो दैट इट्स सिटिंग इन द पासबोर्ड एरिया। क्या करना है, मतलब सिंपल, जो आपका टेक्स्ट है उसे ऑफ द स्टेज रख देना है, उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड में, कि उसकी जो सिटिंग है उसकी ऐसा लगेगा वो जो है पासबोर्ड एरिया में नज़र आ रहा है। ठीक है,
यू एनिमेट द टेक्स्ट टू ब्रिंग इट अक्रॉस द स्टेज, और आपने अब जो है टेक्स्ट को कैसे कर लिया कि वो अक्रॉस अ स्टेज आपको नज़र आएगा, आपका एनिमेशन इस तरीके से हो गया है। एंटरिंग फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिटिंग ऑन द अदर, मतलब एक तरफ से एंटरिंग करता हुआ आएगा, दूसरी तरफ से एग्जिट करता चला जाएगा, जैसे आपने देखा होगा स्लाइड की तरह, तो इसी तरह से एंटर करता हुआ आएगा, दूसरी तरफ से निकलता हुआ चला जाएगा। स्टेप 5, मूव द पॉइंटर टू फ्रेम 40 एंड प्रेस F6 टू इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम, और अगर आपको की फ्रेम चेंज करना है, फ्रेम चेंज करना है, तो आपको फ्रेम 40 पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर फ्रेम आपका पूरा ऊपर दिया रहता है, इसे आपको फ्रेम 40 सेलेक्ट करने के बाद F6 क्लिक करना है, उससे क्या होगा, आपका न्यू की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं कर रहा हूँ जब आप ये करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है इससे। स्टेप 6, ऑन फ्रेम 40, ऑन फ्रेम 40 पे क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड ड्रैग इट अक्रॉस द वे टू द राइट साइड ऑफ द स्टेज। ये करना है आपको फ्रेम 40 पे जाकर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और उसे खींच कर ड्रैग कर पूरे अक्रॉस द वे टू द राइट साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के जो पूरा रास्ता है उसे राइट साइड तक खींच कर ले जाना है। स्टेप 7, टू क्रिएट अ न्यू ट्विन स्पान, अगर आपको कोई न्यू ट्विन स्पान क्रिएट करना है इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरल पैनल, जो आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरल पैनल होता है उसके अंदर सेलेक्ट मोशन ट्विन इन द ट्विन फील्ड में जाकर वहाँ पर लिखा होता है मोशन ट्विन को सिलेक्ट कर लेना है, उससे क्या होगा, आपका न्यू ट्विन स्पान सेलेक्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अ की फ्रेम इज़ क्रिएटेड एट फ्रेम 40, आपका जो की फ्रेम है वो 40 पर क्रिएट हो चुका है, जो कि हमने अभी सिलेक्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, एंड इट मेक्स अ ट्विन दैट मूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द स्टेज, और वो एक तरह का ट्विन बना लेगा जिसमें ऐसा लगेगा हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से चलता हुआ राइट तक जा रहा है स्टेज पर। ये हमारा स्टेज एरिया होता है, ऐसा लगेगा कि हमारा लेफ्ट से निकल कर जा रहा है और राइट में जाके घुस जा रहा है, राइट में एंटर कर जा रहा है। एन इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट इज मेड देयर एज वेल, ये कह रहे हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट का आपको दिखाया गया है, बनाया हुआ है। स्टेप 8, इंसर्ट अ न्यू लेयर अबव द ट्विन लेयर एंड नेम इट मास्क, ये कह रहे हैं आपको अब क्या करना है, एक नया लेयर जो है इंसर्ट करना है उस ट्विन लेयर के अबव और उसको नाम देना है मास्क। मेक अ शेप टू बी यूटिलाइज एज योर मार्क्स ऑन इट्स दिस लेयर, और आपको एक शेप बनाना है जो कि आप यूटिलाइज़ कर पाएँ इसी मार्क्स पे। ठीक है, एज योर मार्क्स, अपने मार्क्स के लिए जो है उस शेप को यूज़ कर पाएँ ऑन दिस लेयर, इस लेयर पर। इंश्योर दैट द शेप इज़ एट लीस्ट एज टॉल एज द टेक्स्ट सिंबल यू मेड, ये कह रहे हैं बस आपको जो लेयर बना रहे हैं, जो शेप बना रहे हैं, वो कम से कम उतना होना चाहिए जितना कि आपका टेक्स्ट सिंबल का साइज़ है, जितना आपने बनाया है उसका शेप इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। फॉर एग्जाम्पल वी यूटिलाइज द पॉलिस्टर टूल टू ड्रॉ अ स्टार, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने अभी पीछे पे अभी दिखाया, यहाँ पर इन्होंने पॉलिस्टर टूल यूज़ करा है स्टार बनाने के लिए। पॉलिस्टर टूल यूज़ करके स्टार बनाया इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, स्टेज के सेंटर में। द स्टार ऑप्शन फॉर द पॉलिस्टर टूल इज प्रेजेंट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर अंडर ऑप्शन, और ये बता रहे हैं स्टार ऑप्शन कहाँ पर मौजूद होता है, स्टार ऑप्शन होता है पॉलिस्टर टूल फॉर द पॉलिस्टर टूल के लिए इज प्रेजेंट कहाँ पर, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर अंडर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर वाला हमारा ऑप्शन होता है वहाँ पर हमारा स्टार ऑप्शन मौजूद होता है, किसके लिए, पॉलिस्टर टूल के लिए। स्टेप 9, राइट क्लिक द न्यू लेयर नेम एंड सेलेक्ट मास्क फ्रॉम द कंटेक्चुअल मीनू दैट कम्स अप, ये कह रहे हैं जो आपका कंटेक्चुअल मीनिंग आएगा, मीनू खुल के आएगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है न्यू लेयर नेम पे और सेलेक्ट कर लेना है मार्क्स। देखिए यहाँ पर मार्क्स का ऑप्शन है, इस पर आपने सेलेक्ट कर लिया। द न्यू लेयर इज़ चेंज टू अ मार्क्स लेयर, अब जो आपकी न्यू लेयर थी वो आपकी चेंज होकर मार्क्स लेयर से बदल गई। एंड द ट्विन लेयर कम्स अप इंडेंटेड अंडरनीथ, और जो आपकी ट्विन लेयर है वो इस तरीके से अंडरनीथ, अंदर की तरफ इंडेंटेड होती हुई नज़र आ रही होगी। बोथ लेयर आर लॉक्ड ऑटोमेटिकली, और जो दोनों लेयर्स थी आपकी वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। ठीक है। स्टेप 10, प्रेस एंटर और रिटर्न टू प्ले योर मूवी, और अगर आपको वो आपकी जो मूवी आपने जो डिज़ाइन की है, मूवी ज़रूरी नहीं है कि एक्टर हो एक्ट्रेस हो, आपके ऊपर है किस तरह की मूवी है। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर है, पूरा वॉइस भी है नहीं है, तो इस तरह की आपने जब मूवी बना ली है तो उसे प्ले करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है या रिटर्न प्रेस करना है, तो उससे आपकी मूवी चलने लगेगी। द टेक्स्ट एनिमेट्स अपेयरिंग थ्रू द शेप आई स्टार इन दिस एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं जो आपका टेक्स्ट है इस तरीके से नज़र आ रहा होगा जैसे कि हमारा स्टार के शेप हो। ठीक है, वेरी मच लाइक यू आर सीइंग द एनिमेशन थ्रू अ विंडो, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी विंडो से एनिमेशन को देख रहे हैं। जैसे कि बच्चों हम क्या करते हैं, एक खिड़की, हमारे कमरा है, कमरे के सामने दीवार है, ये मान लिए हमारी सामने दीवार है, हम यहाँ खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं मतलब ज़मीन पर दूर खड़े हैं, यहाँ पर हमारी विंडो है। जब हम उसके पास जाते जाएंगे तो ऐसा लगेगा बाहर का एरिया ज़्यादा दिख रहा है उस खिड़की का। बिल्कुल जब करीब पहुँच जाएंगे तो उसके खिड़की से बाहर का सारा एरिया नज़र आएगा। इसी तरीके से हमारा टेक्स्ट हल्के हल्के करके अपेयर होगा यूँ करके ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसा लगेगा हम विंडो से झांक रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ करीब आ रही है, विंडो से हम देख रहे हैं। फिर है रोटेटिंग एनिमेशन विद मास्क
टेक्निक, मास्क टेक्निक को यूज़ करके एनिमेशन को रोटेट करना तो हमने पहले भी सिखा चुके हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मास्क टेक्निक को यूज़ करके देखते हैं। चलिए अब स्टेप फर्स्ट क्या है इसका, स्टेप वाइज हम इसे पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, चूज़ फाइल। सबसे पहले फाइल को चूज़ करना है, इंपोर्ट करना है, उसके बाद इंपोर्ट के साथ Ctrl+R दबा देना एंड इंपोर्ट द इमेज ऑन स्टेज, और जो आपकी इमेज है वो स्टेज पर आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट हो गई, मतलब जहाँ से आप वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लिए, वहाँ से इंपोर्ट के बाद इंपोर्ट के लिए Ctrl+R दबाइए और वो फाइल आपके स्टेज पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बर्ड्स की दिख रही है, एक बर्ड की यहाँ पर चिड़िया की पिक्चर दिख रही है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 है नेक्स्ट पेज पर। स्टेप 2 क्या है हमारा, फिट द इमेज बाय सेलेक्टिंग द डायमेंशन 550 × 440। ये आपकी क्या है, लेंथ ब्रेथ सेलेक्ट कर ली है। उसकी प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में देखिए, ये चौड़ाई है 550 और ये हाइट है 440। ठीक है, ये आपकी चौड़ाई और हाइट है कि कितनी चौड़ी होनी चाहिए पिक्चर आपकी, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, वो आप क्या है। ठीक है, डायमेंशन सिंपल सेलेक्ट किया है। उसके बाद स्टेप 3 में क्लिक द फ्रेम 60 एंड प्रेस F6 टू चेंज इट इनटू की फ्रेम। आपको F60 के फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद F6 को प्रेस करना है कि आपका की फ्रेम जो है वो सिलेक्ट हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, अब आपका की फ्रेम हो सकता है पहले कुछ और सेलेक्ट हो, आपने 60 सेलेक्ट कर लिया है तो 60 सेलेक्ट करने के बाद F6 दबा देना है, किस लिए कि आपका वो की फ्रेम चेंज हो जाए। स्टेप 4 क्या आपका, रीनेम द इमेज लेयर टू फ्लावर। आपका जो इमेज लेयर था, क्या इमेज लेयर थी, उसे आपने रीनेम करके फ्लावर कर दिया। लॉक द फ्लावर लेयर, और आपका जो फ्लावर लेयर था उसे आपने अब लॉक कर दिया। उसके बाद स्टेप 6 सेलेक्ट द स्टार मार्क्स लेयर। जो हमने स्टार मार्क्स लेयर था उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ द स्टार यूजिंग पॉलीगन। पॉलीगन को यूज़ करके, वही पॉलीगन को यूज़ करके हमें स्टार बनाना है। पॉलीगन टूल को यूज़ करके एट सेंटर ऑफ द इमेज, ये जो आपकी इमेज है, इमेज के सेंटर पर इन्होंने यहाँ पर फ्लावर की इमेज लिए, उसके ऊपर इन्होंने स्टार बना दिया। विद नो स्ट्रोक ऑफ कलर, बिना किसी कलर के स्ट्रोक को यूज़ करे। सबसे पहले सिलेक्टिंग पॉलिस्टर स्टार को यूज़ करा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्टिंग ऑपरेशंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टिंग द स्टाइल को सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दिया। स्टेप 7 क्या है, स्टेप 7 है सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल एंड सेलेक्ट द स्टार। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और स्टार को सिलेक्ट करना है। चेंज टू सिंबल विद द हेल्प ऑफ F8। फिर F8 की मदद से आपको सिंबल चेंज कर देना है। डिफाइन ग्राफिक्स बिहेवियर एंड टाइप द नेम स्टार इन द नेम बॉक्स। आपको ग्राफिक्स का बिहेवियर बताना, डिफाइन करना है। उसके बाद आपको जो है नेम टाइप करना है किसके अंदर, इसके अंदर। यहाँ पर इन्होंने स्टार लिख दिया है। यहाँ पर 8 है हमारा, डिलीट द स्टार ऑन द स्टेज। स्टेज पर हमारा जो स्टार था वो डिलीट कर देना है। क्लिक द आइकन नेक्स्ट टू स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के आगे ही एक आइकन बना हुआ आएगा, साइन बना होगा, उसे आपको क्लिक करना है। एंड ड्रैग द स्टार इंस्टेंस ऑन स्टेज एंड पोजीशन इट इन द सेंटर। जो आपकी स्टार जो बना हुआ था, अब उसे ड्रैग करके खींचकर स्टेज पर लाना है और उसे बिल्कुल सेंटर पर छोड़ देना है। सेंटर पर छोड़ने के बाद 9 स्टेप होगा हमारा, इंसर्ट की फ्रेम एट फ्रेम 60 ऑन द स्टार मार्क्स लेयर। जो हमारा मार्क्स लेयर था, हमने वैसे तो 60 सेलेक्ट कर रखा था, वही हमें की फ्रेम दोबारा इंसर्ट करना है। कैसे, फ्रेम को 60 सेलेक्ट करने के बाद F6 दबाना है, उससे हमारा इंसर्ट 60 फ्रेम 60 सेलेक्ट हो जाएगा की फ्रेम। स्टेप 10 है हमारा, सिलेक्ट द फ्रेम फर्स्ट सेलेक्ट करना है फ्रेम लेयर पे, सॉरी ऑन द फ्लावर लेयर पे जाके फ्रेम क्या करना है, हमें फर्स्ट सेलेक्ट करना है फ्लावर लेयर एंड सेलेक्ट मोशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके आपको मोशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ट्विन में मोशन है, मोशन लिस्ट ऑफ ट्विन प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर ट्विन में जाके मोशन पे सेलेक्ट करना है। 11 होगा, सिलेक्ट द CW ऑप्शन इन रोटेट फील्ड में CW ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। CW ऑप्शन को रोटेट फील्ड में सेलेक्ट कर लेना है। CW रोटेट फील्ड में जाके इसके अंदर और ऑप्शन होंगे, जब इस ट्राइंगल पे आप क्लिक करेंगे तो और सारी लिस्ट खुल के आएगी। आपने क्या कर लिया, रोटेट। स्टेप 12, राइट क्लिक द स्टार मार्क्स लेयर बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 60। ये कह रहे हैं फ्रेम 1 और फ्रेम 60 के बीच में राइट क्लिक करना है, स्टार मार्क्स लेयर जो था वहाँ पर। एंड सेलेक्ट द मार्क्स ऑप्शन, और उसके बाद मार्क्स ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मार्क्स ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप 13 है लास्ट, प्रेस Ctrl+Enter टू प्ले द मूवी। अब जैसे आप कंट्रोल और क्या दबाएंगे, उसके साथ एंटर दबाएंगे तो आपका जो इस तरीके से दिख रहा था वो इस तरीके से निकलता हुआ, बाहर निकलता हुआ, ठीक है, एनिमेशंस के तौर पर इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये क्या है, पूरा हमने चेक कर लिया, मतलब सेलेक्ट कर लिया कि कैसे हमें करना है।
अब यहाँ पर है हमारा यूजिंग अनियन स्किल्स टूल। अनियन स्किल टूल को यूज़ करना है, ये वाला टॉपिक, और इसके साथ एक्सरसाइजेज जो है हमारी पूरी, ये हमारे स्टेप 14 है इसके पूरे टोटल, और इसकी एक्सरसाइजेज भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारे इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं होती है, ये तो हम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, मतलब नेक्स्ट पार्ट होगा। आज यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट ख़त्म हुआ है बच्चों, कौन सा पार्ट स्टार्ट हुआ था हमारा? स्टार्टिंग हमने किससे की थी? पार्ट नंबर 8 से। तो हम ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 2 छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है पार्ट नंबर 8 कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? पार्ट 8 कंप्लीटेड। आप अपनी बुकों में सब बच्चे यहाँ पर नोट कर लिए, पार्ट 8 कंप्लीटेड, पार्ट 8 कंप्लीटेड। इसे छोटी ज़्यादा हमने इसलिए बनाई है कि 2 हिस्सों में हो जाएगी, आराम से पढ़ लेंगे आप लोग। फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये पार्ट 9 स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पार्ट 9 स्टार्टेड। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर? पार्ट 9 स्टार्टेड। तो यहाँ पर पार्ट 9 हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। क्या? पार्ट 9 हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम ओनियन स्किल्स टूल पूरा पढ़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, फ्लैश जो था पूरा चैप्टर वो ज़्यादा बड़ा था, और इसमें हम लेयर के साथ जो पढ़ना है हमें ये कम था। यूजिंग लेयर ये बहुत छोटा था, ठीक है। मेन पार्ट तो हम पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट यहाँ पर 8 कंप्लीट हो गया है। आप भी याद से अच्छे से पार्ट 8 लिख लिए, और नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 9 पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, वापस इसका सिलेबस देखते हैं। तो कंटेंट पे आइए, चैप्टर नंबर 7 का हमने पार्ट नंबर 7 का हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा बाकी रह गया पार्ट नंबर 9, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका इसके बाद जब हम पार्ट 9 कंप्लीट करा देंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितना हमने आपको पढ़ाया है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।